नमस्कार दोस्तों। आज आपको 2 किस्से सुनाऊँगा कि एक गुरु की ज़रूरत क्यों होती है और कितना समय लगता है एक चीज़ को अच्छे से करने में और समझने में। मैं अभी भी अमेरिका में हूँ और एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सैन फ्रांसिस्को में। उन्हीं के घर में, उनके गार्डन में हूँ। बहुत अर्ली मॉर्निंग है और ये पहली बार मैं एक आउटडोर वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहली घटना हुई थी हमारे साथ जापान में और तब रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छा अप्रेंटिस जो होता है, जो एक शागिर्द होता है किसी गुरु का, कितना समय लगता है और कितना अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक अच्छा गुरु लाइफ में मिल जाए, जीवन में मिल जाए, तो आप कमाल कर सकते हैं। पहली घटना तो है जापान की। तो जब मैं एक जापान के एक हेज फंड के लिए काम करता था, तो हमारे कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे। तो हमारे बॉस ने हमें एक सुशी वाले रेस्टोरेंट में लेके गए और बाद में पता चला कि वो जो सुशी शेफ थे, वो जापान के सेकंड बेस्ट सुशी बनाते थे। तो हम बात कर रहे थे, हमारे क्लाइंट्स बैठे थे, मेरे बॉस बैठे थे जो अमेरिकन है लेकिन जापान में 25-26 साल से थे और जापान के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। तो ये जो शेफ़ थे ना, ये उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो इस शेफ़ की करीब उस समय उम्र होगी 55 या 60 साल, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और इनके साथ इनका जो सू शेफ़ था, जो इनका शागिर्द था, जो इनका अप्रेंटिस था, उसकी उम्र होगी करीब 30-35 साल। तो हमने पूछा कि ये जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इसको आपके साथ काम करते हुए कितने साल हो गए? तो उन्होंने कहा कि यार 20-21 साल की उम्र में इसने शुरू किया तो 10-12 साल इसको मेरे साथ काम करते हो गए। तो फिर एड ब्रोगन हमारे बॉस ने उससे पूछा कि और कितना समय लगेगा इसको आपके जैसा शेफ बनने के लिए, जो अपना रेस्टोरेंट खोल सके, अपने कस्टमर्स ला सके। तो इन्होंने कहा कि अभी 5-7 साल बाकी हैं। 10-12 साल हो चुके थे और 5-7 साल बाकी थे। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो जापान का सेकेंड बेस्ट सुशी का शेफ था, जो कि उनके लिए आर्ट होता है, इसकी जो सुशीज थी ना, जो ये बना के हमें दे रहा था और खिला रहा था, एवरी सुशी वॉज अ वर्क ऑफ आर्ट। आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको लगेगा इसकी मैं फोटो लेके इसको पैक करके घर में रख लूं एज अ शो पीस। द फिनेस, द पॉलिश, द ब्यूटी ऑफ एवरी सुशी जो बना रहा था वो कमाल था। 2-2.5 घंटे तक हम उसके रेस्टोरेंट में थे और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ना मछली खाता हूँ ना मांस खाता हूँ और सुशी में तो मछलियाँ ही डलती हैं। इसने मेरे लिए अगले 2-2.5 घंटे तक सिर्फ वेजिटेरियन सुशी बनाई, अलग अलग चीज़ों से। और जितने हमारे क्लाइंट्स थे, सबको हर नई सुशी पिछली सुशी से सुंदर ज़्यादा होती थी और टेस्टियर ज़्यादा होती थी। इस इंटरेक्शन से समझ में आया है कि किसी भी चीज़ को सीखने में, उसमें गुणता हासिल करने में समय लगता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, उसके हमें अप्रेंटिस बन जाना चाहिए, शागिर्द बन जाना चाहिए, तो हम कमाल करते हैं। और इसी की लिंक थी, अगर आपको याद है, कि लियोनार्डो डा विंची की किताबों के बारे में मैंने बात किया था, उनके बारे में बात किया था। तो लियोनार्डो का जो पहला 15-20 साल था ना जीवन का, उन्होंने इसी जापान के सू शेफ की तरह फ्लोरेंस पे उस जमाने में 15th सेंचुरी में जो भी अपने फील्ड में बेस्ट होता था, लियोनार्डो उसके पास जाके सीखते थे। चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो स्कल्प्टर हो, चाहे वो तो मैथ्स पढ़ाता हो, एंड सो ऑन। और एक एंड करता हूँ एक अच्छी घटना से कि लियोनार्डो को ये कब पता चला कि उनमें कुछ कला है और वो आर्ट और पेंटिंग से पैसे भी बहुत बनाएंगे। ये शायद वो 12 या 14 साल के थे। तो उनके पिताजी, जो उस जमाने में नोटरी थे, समझ लीजिए एक लॉयर की तरह थे, पिताजी के किसी मित्र ने बोला कि यार मैंने एक शील्ड बनाई है जो वॉर में यूज होती है, लड़ाइयों में यूज होती है, ढाल जिसको कहते हैं। तुम एक काम करो ना, फ्लोरेंस ले जाओ, इसमें कुछ बढ़िया सा पेंटिंग वेंटिंग करा दो, बिकॉज ये मैंने बहुत अच्छे वुड से बनाई है। तो उन्हें नहीं मालूम था कि मेरा बेटा तो कुछ कुछ करता है। उन्होंने लियोनार्डो को वो ढाल पकड़ा दी कि यार बेटा इसमें कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर दो। लियोनार्डो बहुत क्रिएटिव थे, तो उन्होंने क्या किया कि असली जानवर को लेके, छिपकली का चेहरा, चमगादड़ की विंग्स, कुछ कुछ करके उन्होंने उस ढाल पे
जानवरों को लेके रियल मोल्ड बना के 3 डिमेंशनल एक इतना बढ़िया शील्ड का इफेक्ट बनाया कि आपको लगेगा कि अंधेरे में अगर आप वो शील्ड रखते, जो उनके पिताजी के साथ हुआ कि उनके पिताजी आए तो लियोनार्डो ने वो शील्ड रखा हुआ था, अंधेरा था, हल्की सी उसमें लाइट आ रही थी, तो एक बार तो शील्ड को डर के उसके पिताजी भी डर गए कि ये क्या भूत आ गया है या क्या मॉन्स्टर है, क्या राक्षस है। लेकिन जब उन्होंने उस शील्ड को देखा और लियोनार्डो का काम देखा तो उन्होंने वो शील्ड ले लिया। उन्होंने लियोनार्डो को एक दूसरा शील्ड दिया कि बेटा इसमें कुछ सिंपल पेंटिंग बना दो। ये वाला जो शील्ड लियोनार्डो ने बनाया था, उन्होंने उस शील्ड को किसी मर्चेंट को करीब उस जमाने में 100 दुकाट में बेचा, मतलब काफी पैसे में बेचा, और उस मर्चेंट ने उसी को लेके एक बहुत रईस को 3 गुना दाम में बेचा था। तो ये पहली बार हुआ था कि लियोनार्डो जो खुद एक शिष्य थे, चीजें बना रहे थे, एकदम क्रिएटिवली उन्होंने दुनिया में पहली बार एक शील्ड का ऐसा एक डेकोरेशन किया था जो उनके पिताजी ने ही, जो खुद बहुत बड़े लॉयर भी थे, नोटरी थे, उन्होंने अच्छे दाम में किसी को बेचा और पैसे बनाए। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो लियोनार्डो को कुछ अपनी आर्ट और क्राफ्ट से उनकी कमाई हुई थी, एंड ऑब्वियसली अपने जीवन में तो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। तो निष्कर्ष यही है कि समय लगता है, एक अच्छा गुरु चाहिए, लेकिन एक अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे इन्वेस्टिंग करना चाहें आप, ट्रेडिंग करना चाहें, स्टूडेंट हैं, कुक हैं, कुछ भी है, गेट अ गुरु इन योर लाइफ, गेट अ मेंटोर इन योर लाइफ। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है।